हेलो स्टूडेंट। आज हम चर्चा करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। चूँकि इकोलॉजिकल सक्सेशन हम आपको पूर्व में समझा चुके हैं, लेकिन रिवीजन के तौर पर अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में हम बताते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक प्रोग्रेसिव चेंजेज है जो एक कम्युनिटी का निर्माण करता है, अर्थात यह एक सतत परिवर्तन है जो एक समुदाय का निर्माण करता है। और एक समुदाय में जब तक परिवर्तन होते रहते हैं, जब तक कि इसकी एक स्थायी मैच्योर क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप नहीं हो जाती है, तो वह इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। यह वनस्पति में एक दिशात्मक परिवर्तन होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रमुख जो लक्षण हैं वह हैं, इसमें जाति की संरचना निहित होती है। यह एक दिशात्मक होता है जो समय और स्थान के प्रति कार्यात्मक होता है। यह पर्यावरण के साथ पॉपुलेशन और स्पीशीज में परिवर्तन होता है। इसमें यह आत्मनिर्भर होता है और पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन होता है, मतलब एक जाति के द्वारा या एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय में परिवर्तन इसका होता है। सक्सेशन एक धीमी लेकिन दिशात्मक प्रक्रिया है जिससे क्लाइमैक्स कम्युनिटी उत्पन्न होती है। क्लाइमैक्स के कारण क्या है, यानी सक्सेशन के कारण क्या है, क्यों होता है सक्सेशन? तो सक्सेशन के 3 प्रमुख कारण हैं: इनिशियल कॉज, कंटिन्यूइंग कॉजेज और स्टेबलाइजिंग कॉजेज। इनिशियल कॉजेज में क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे हवा, डिपोजिशन, इरोजन, फायर etc। हवा यानी जब आंधी चलती है तो उससे मिट्टी एक स्थान से उड़ती है और वहाँ पे की सॉइल जब उड़ जाती है तो वेजिटेशन के ऊपर जम जाती है और वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं रहती है। डिपोजिशन जैसे कोई बाढ़ आती है या समुद्र के किनारे पर जो मिट्टी का जमाव होता है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि ज्वालामुखी फटते हैं तो उसके द्वारा जो जमाव होता है उसको डिपोजिशन कहते हैं। इरोजन यानी कि बाढ़ के कारण जो किनारों की मिट्टी का कटाव होता है, सॉइल इरोजन। और फायर, जब वनों में या घास स्थलों में आग लग जाती है तो वहाँ पे भी वेजिटेशन का नष्ट हो जाती है, वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार के जो कारक है ये स्टार्टिंग कारक है जो या जलवायु कारक है जिससे जो सक्सेशन का कारण बनते हैं। दूसरा है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स में ऑर्गेनिज्म के द्वारा कई फैक्टर हो जाते हैं, जैसे एलिलोपैथिक इफेक्ट है। तो ये मतलब जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा या कोई भी डिजीज होती है, पेंडेमिक डिजीज जब प्लांट्स में हो जाती है तो उसके कारण भी वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है। ये बायोटिक फैक्टर्स के प्रमुख कारण हैं। कंटिन्यूइंग कॉजेज, जो पॉपुलेशन शिफ्टिंग के द्वारा जो कारण उत्पन्न होते हैं वे प्रमुख कंटिन्यूइंग कॉजेज का में आते हैं, जैसे माइग्रेशन फॉर सेफ्टी अगेंस्ट आउटसाइड एग्रीगेशन, यानी कि जो
आउटसाइड के बाहरी समुदायों का जब समुच्चय वहाँ वहाँ पे होता है, तो अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ के जो लाइफ स्पाम है वो माइग्रेट हो जाती है और दूसरी जगह पर जाके स्थापित होती है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। माइग्रेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण भी वहाँ की वनस्पति को नष्ट किया जाता है। तो वहाँ की वनस्पति के नष्ट होने से या वो वनस्पति माइग्रेट होती है, यानी स्थानांतरित होती है, किसी दूसरी जगह पर जाकर स्थापित होती है। ये भी सक्सेशन का एक प्रमुख कारण है। एज ए रिएक्शनरी स्टेप अगेंस्ट लोकल प्रॉब्लम्स, कई बार उन जो लाइफ स्पाम है वहाँ को लोकल प्रॉब्लम्स भी उत्पन्न हो जाती है, जिनके कारण है वहाँ से माइग्रेट हो जाती है। फीलिंग ऑफ कंपटीशन, जब बहुत सा एक स्पीसीज जो कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा उनमें होती है, तो उससे जो सर्वाइवल होता है वो उसी स्थान पर सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जो सर्वाइव नहीं होता है वह दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाता है। नेक्स्ट है स्टेबिलाइजिंग कॉजेज। स्टेबिलाइजिंग कॉजेज में क्या आते हैं, जो कम्युनिटी की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो कुछ फैक्ट जो कम्युनिटी कुछ ऐसी है जो ज़्यादा स्टेबल या मिनरल वगैरह जो फर्टिलिटी, जैसे फर्टिलिटी लैंड, अधिक फर्टाइल लैंड होने पर जो कम फर्टाइल लैंड में उगने वाले पौधे हैं वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं और वो वहाँ से नष्ट हो जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एरिया, वहाँ के जो जलवायु में परिवर्तन होते रहते हैं, उसके कारण भी एक समुदाय दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये सभी इसी में आते हैं। एबंडेंस ऑफ एबिलिटी ऑफ मिनरल्स, कुछ पौधे जो न्यून पोषक तत्वों की उपलब्धता में ही सक्सेस हो जाते हैं, जबकि अधिक मिनरल मिलने पर वो वहाँ पे सक्सेस नहीं होते हैं, तो वो पौधे वहाँ से स्थानांतरित हो जाते हैं और उनका स्थान जो अधिक पोषक तत्वों में उत्पन्न होने वाले पौधे हैं वो ले लेते हैं। इस प्रकार से कम्युनिटी का जो सक्सेशन होता है वह उसके प्रमुख कारण है। प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, तो अब बात करते हैं कि सक्सेशन की प्रोसेस कैसे होगी। तो सक्सेशन की प्रोसेस के लिए 5 स्टेप प्रमुख है: न्यूडेशन, इन्वेशन, कंपटीशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन या क्लाइमैक्स स्टेज। तो सबसे पहले हम लेते हैं न्यूडेशन। न्यूडेशन का हिंदी शब्द है आच्छादन, यानी कि जैसे हमने अभी बात की थी डिपोजिशन, या जैसे तूफान है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, या ज्वालामुखी है, या फिर सॉइल इरोजन है, या कोई भी बाढ़ है, उसके कारण एक स्थान विशेष पर आच्छादन हो जाता है, जिससे वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होती है, तो यह न्यूडेशन कहलाता है। अब इस न्यूडेशन के बाद में सेकंड स्टेप आता है इन्वेशन। इन्वेशन मतलब होता है आक्रमण। जब वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती है, तो कोई भी जो वेजिटेशन के जर्मिनेटिव अंग, प्रोपेगुल्स, सीड्स या स्पोर्स, कोई भी ऑर्गन्स वहाँ पे आकर के होते हैं। तो इन्वेशन की जो स्टेज है वह 3 स्टेज में कंप्लीट होती है: माइग्रेशन, एक्सेशन एंड एग्रीगेशन। तो इन्वेशन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इन्वेशन में न्यूडेशन के बाद में एक सर्वप्रथम जैसे कोई भी लाइकेन है वहाँ पे आकर के उत्पन्न होती है, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में कोई भी जो वेजिटेशन के प्रोपेगुल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करके उनका एक्सेशन यानी जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होकर के वे स्थापित हो जाते हैं। फिर उनमें एग्रीगेशन होता है, यानी समुच्चय में बहुत सारे पौधे उगते हैं। और जब बहुत सारे पौधों में ये उगते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आती है कंपटीशन, यानी कि जब बहुत सारे पौधे एक साथ समूह में उग जाते हैं, समूह बना लेते हैं, तो उनमें आपस में कंपटीशन होता है टेम्परेचर के लिए, हवा के लिए, छाया। तो उसमें जब समूह में होते हैं तो कुछ पौधे जो सर्वाइव होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ नष्ट हो जाते हैं। देन आती है रिएक्शन।
अब जब पौधों में कंपटीशन के बाद में होता है रिएक्शन, तो कुछ जैसे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट का तो रिएक्शन होती है, जैसे न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, प्रकाश, सॉइल, मिनरल्स में रूट्स आपस में एक दूसरे से मिल करके जाती है, तो वो एक दूसरे पौधों में कॉम्पिटिशन रिएक्शन होती है। और रिएक्शन के फलस्वरूप जो पौधे अधिक मिनरल्स और टेम्परेचर, लाइट प्राप्त करते हैं, वो अ, अधिक बड़े हो जाते हैं ग्रोथ करके, और देन लास्ट में वो प्राप्त करते हैं क्लाइमेक्स स्टेज। और क्लाइमेक्स स्टेज में है फॉरेस्ट, घास स्थल, या कोई भी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जिसमें अन्य जीव भी सर्वाइव करते हैं। और जैसे एनिमल्स आ जाते हैं, इंसेक्ट, स्टार्टिंग में इंसेक्ट, फिर बर्ड, फिर छोटे एनिमल्स, और देन बड़े एनिमल्स, और जैव विविधता उसमें उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से जो इसकी प्रोसेस है सक्सेशन की, तो फर्स्ट स्टेप है न्यूडेशन, न्यूडेशन के दिन बाद इन्वेशन, इन्वेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, माइग्रेशन, एक्सेसिस एंड एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के बाद में, यानी इन्वेशन के बाद में होता है कंपटीशन, और कंपटीशन के बाद रिएक्शन, रिएक्शन के बाद में देन होती है क्लाइमैक्स स्टेज प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि सक्सेशन के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। तो सक्सेशन को अलग अलग कारकों के बेस पर डिवाइड किया गया है, इस बेस्ड ऑफ स्टार्टिंग। इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, तो स्टार्टिंग के आधार पर सक्सेशन 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में पूर्व में वहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं होती है, और सर्वप्रथम जब वनस्पति उगना, यानी कि किसी भी प्रकार के वहाँ पे जो वेजिटेशन को उगने के लिए फैक्टर्स होते हैं, सॉइल होते हैं, वे नहीं होती है, सभी का निर्माण उसी टाइम होता है, तो यह कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन। जैसे लिथोसेरे या सेमोसेरे, डेजर्ट में जो सैंड डून्स है, या चट्टानों पर जो सक्सेशन स्टार्ट होता है, तो ये प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन में जब पूर्व में वहाँ पे वनस्पति तो उपस्थित थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह वनस्पति नष्ट हो गई, और वहाँ पे पुनः सक्सेशन प्रारंभ होता है, यानी दोबारा से नई वनस्पति उगना प्रारंभ करती है, तो ये कहलाता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन को कंप्लीट होने में वर्षों लग जाते हैं, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन है वह 1-2 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। तो सेकेंडरी सक्सेशन, जैसे कोई भी जंगल है, उसमें आग लग गई, आग लगने के बाद में पूर्व की जो वनस्पति है वह नष्ट हो गई, लेकिन उसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सॉइल, मिनरल्स वे वहाँ पे उपलब्ध होते हैं, तो वनस्पति जल्दी ही सक्सेस हो जाती है। दूसरा कारण है, दूसरा जो टाइप है वह है बेस्ड ऑन कॉजेज, कारणों के आधार पर, यानी ऑटोजेनिक और एलोजेनिक। ऑटोजेनिक जो आंतरिक कारणों के कारण सक्सेशन होता है, जैसे कि जो पौधे हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, या कोई पौधा ऐसे इफेक्ट जो है क्या नाम से पदार्थ सीक्रेट करता है, केमिकल सीक्रेट करता है, जिससे दूसरी वनस्पति वहाँ पे नष्ट हो जाती है, तो उसे जैसे एलिलोपैथी, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म जिसके द्वारा कोई डिजीज उत्पन्न की जाती है, और उस डिजीज के कारण वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है, तो दूसरी वनस्पति वहाँ पर उत्पन्न होती है, ये ऑटोजेनिक कारक कहलाते हैं। एलोजेनिक कारक, एलोजेनिक कारक भारी कारक होते हैं, जैसे वनस्पति को काटना, आग लगने से वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि ना जो पशुओं के द्वारा वनस्पति का चरना, अर्बेनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सभी एलोजेनिक फैक्टर के कारण सक्सेशन होता है। तो ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक कारणों के आधार पर
तीसरा है कम्युनिटी के आधार पर। कम्युनिटी का टाइप किस प्रकार का है, उस आधार पर सक्सेशन दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन और हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में जो कम्युनिटी है आत्मनिर्भर होती है और अपना भोजन खुद ही बनाती है, यह डिपेंडेंट नहीं होती है, और इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में चेंज किया जाता है। जबकि हेटेरोट्रॉफिक कम्युनिटी होती है वह डिपेंडेंट होती है, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है और दूसरों पर डिपेंडेंट होती है। इसमें इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में चेंज किया जाता है। ऑटोट्रॉफिक कम्युनिटी में हायर प्लांट्स आते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफिक कम्युनिटी में जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज का जो सक्सेशन होता है वह हेटेरोट्रॉफिक इसमें सक्सेशन में आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है बेस्ड ऑन सबस्ट्रेटम, यानी कि उसका आधार क्या है जिस पर कम्युनिटी डेवलप हो रही है, सक्सेशन हो रहा है। तो इस आधार पर सक्सेशन दो प्रकार का होता है, हाइड्रार्क एंड जेरार्क। हाइड्रार्क यानी जलीय सक्सेशन या जलरागी अनुक्रमण। जलरागी अनुक्रमण में जो जल में सक्सेशन होता है वह जलरागी या हाइड्रार्क सक्सेशन कहलाता है। यह भी जल की केमिकल क्वालिटी के बेस पर तीन प्रकार का होता है, हेलोसेरे, ऑक्जिलोसेरे एंड हाइड्रोसेरे। हेलोसेरे जो लवणीय यानी क्षारीय जल या लवणीय जल होता है वह में सक्सेशन होता है, वह हेलोसेरे कहलाता है। ऑक्जिलोसेरे जो अम्लीय जल में सक्सेशन होता है वह ऑक्जिलोसेरे कहलाता है, और हाइड्रोसेरे जो फ्रेश वाटर में सक्सेशन होता है हाइड्रोसेरे कहलाता है। जेरार्क जब शुष्क जलवायु में सक्सेशन होता है तो वह जेरार्क कहलाता है। जेरार्क सक्सेशन होता है वह दो प्रकार का होता है, लिथोसेरे और सेमोसेरे। लिथोसेरे जब सबस्ट्रेटम चट्टान होती है यानी कि रॉक्स पर जो सक्सेशन होता है वह लिथोसेरे कहलाता है, और जो बालू मिट्टी में सक्सेशन होता है वह सेमोसेरे कहलाता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, वह क्या है? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन ग्रोथ और इकोसिस्टम की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उपयोगी होता है। यह सक्सेशन है वह प्रारंभ में कॉलोनाइजेशन करने के लिए और उसके कुछ बायोटिक फैक्टर्स है उसको इंडिकेट करता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट के जो कैरेक्टर्स हैं उनको सक्सेशन के द्वारा पहचाना जा सकता है, और सक्सेशन है वह लास्ट में एक संतुलन स्थापित करते हैं इकोसिस्टम में, और सक्सेशन है वह ह्यूमन बीइंग के लिए भी फूड मटेरियल और अदर जो इम्पोर्टेंट आवश्यकताएं हैं उनके लिए पास्ट एंड फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सक्सेशन के जो एग्जाम्पल हैं, प्रमुख एग्जाम्पल है एकेडिया नेशनल पार्क, जो कुछ दिनों पहले उसमें आग के कारण यानी 1964 में इसमें आग लगने से ये नष्ट हो गया, और वह कंटिन्यू इसका सक्सेशन हुआ इसमें, यानी पहले ग्रासेज हुई, फिर सर्व, हर्ब और देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी इसमें डेवलप हो गई और सवाना फॉरेस्ट डेवलप हुआ। इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ कोरल रीफ्स होती है जो समुद्र में उत्पन्न होती है मॉलस्क में, तो उनका सक्सेशन होता है
स्नेल और मोलस्क का सक्सेशन होता है कोरल रीफ पर। यह भी एक सक्सेशन का प्रमुख एग्जाम्पल है। ए सैंडी बीच अलोंग द कोस्ट, यानी कि जो समुद्र के किनारे का जो किनारे होते हैं वहाँ पे वेजिटेशन का सक्सेशन होता है। ए बल्कोनिक इरप्टेड अलोंग ए माउंटेन साइड, यानी पहाड़ों के किनारे जो ज्वालामुखी फटते हैं उन पर वेजिटेशन का सक्सेशन, ये वेजिटेशन उत्पन्न होती है, वह भी एक सक्सेशन का एग्जाम्पल है। ए डर्ट फील्ड इज प्लाउड एंड लेफ्ट ओवर द समर, जो जोते हुए खेत को जब गर्मियों में हम छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ पौधे उग जाते हैं अपने आप ही, और वे पौधे उग करके बड़े हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे नए पौधे, और देन ये चलते हैं। यदि 2-3 साल के लिए इस खेत को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पौधे भी उनका स्थान ले लेते हैं। सैंड डून्स ऑफ द थार डेजर्ट, मरुस्थल के जो रेतीले टीले हैं, रेत के टीले हैं, उन पर वेजिटेशन का उत्पन्न होना भी एक सक्सेशन का एग्जाम्पल है। सक्सेशन का जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं तो इसका प्रमुख कंक्लूजन यही है कि सक्सेशन विल नॉट गो एनी फर्दर देन द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सक्सेशन क्लाइमेक्स कम्युनिटी से आगे नहीं जाता है। दिस इज़ द फाइनल स्टेज, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इसकी फाइनल स्टेज होती है। दिस डज नॉट हाउ एवर इम्प्लाई दैट देयर विल बी नो फर्दर चेंज, यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बाद में इसको और आगे स्थापित नहीं किया जा सकता है और ना ही इसमें कोई आगे कोई परिवर्तन होते हैं। व्हेन लार्ज ऑर्गेनिज्म इन द क्लाइमेक्स कम्युनिटी सच एज ए ट्रीज डाई एंड फॉल डाउन, इसके जो सक्सेशन के होती है उसमें सबसे लार्ज जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म होते हैं वे ट्री होती है, जो लास्ट में मैच्योर होती है और परिपक्व होकर के नष्ट हो जाते हैं। Then new opening are created in which secondary succession it will occur, और ये जो मैच्योर कम्युनिटी है उसके नष्ट होने के बाद में पुनः जो सक्सेशन होता है वह सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। थैंक यू।